गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 अगस्त, ट्यूसडे का डे है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों का कैसा रहा? आप लोगों का एसबीआई पीओ का पेपर कैसे रहे? लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आप लोग ने किसी ने भी एग्जाम दिया हो तो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी एडिटोरियल सेशन ये हम डेली हम सुबह 6 बजे आ जाते हैं चैनल पे, और आप लोगों के लिए ये एडिटोरियल सेशन होता है। ये एडिटोरियल सेशन हम द इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं। IE लिखते हैं, फुल फॉर्म दैट इज इंडियन एक्सप्रेस। ओके, इंडियन एक्सप्रेस। ओके। तो ये इंडियन एक्सप्रेस से हम एक आर्टिकल लेते हैं, लेकिन वो एक आर्टिकल को हम बहुत डीपली पढ़ते हैं, पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो भी हम पूरी डीपली हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारी जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है क्या है? फोकस ऑन योर एम एंड ब्लर एवरीथिंग। मतलब आप सिर्फ अपने एम को फोकस करो। अगर आपने सोचा है आपको पीओ क्लियर करना है, तो सिर्फ आप यही सोचो, और बाकी के आसपास जो चीजें आप लोगों के सामने या आसपास हो रही है उसे इग्नोर करो, उसे ब्लर करो। ना कि उन लोगों के साथ झगड़ो, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों को ब्लर करो। टाइम आएगा तब आप खुद आंसर, आपकी काबिलियत उनको आंसर दे देगी। ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट कि हमें हमेशा फोकस करना चाहिए अपने एम में। बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। इन केस ऑफ ओनली एम। ओके। फिर आप ये सोचो कि आप जॉब पे बैठे हो और आपको दुनिया का लेना देना नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक मोटिवेशनल कोट है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद हम वोकेबलरी पढ़ाते हैं। वोकेबलरी जो आप लोगों का आर्टिकल होता है, उसमें जो हार्ड वर्ड होते हैं या जिसका आप लोगों को मीनिंग ना पता हो, तो उसका हम लोग आप लोगों के लिए एक वोकैब लेके आते हैं। आज के इसमें वोकैबलरी कम है। देखते हैं कैसा आर्टिकल है हमारा। कोलैबोरेशन दैट इज सहयोग, सिंथेटिक दैट इज कृत्रिम, एपरीचर दैट इज छेद, इन अंड्यूलेशन उतार चढ़ाव, इन्फ्लिक्टेड पर्वत। ओके। आ जाते हैं हमारे आर्टिकल पे। आज का जो आर्टिकल है हम उस पे आ जाते हैं। हियर कम्स निसार, मतलब यहाँ पे कुछ चीज आ रहा है। क्या आ रहा है? निसार मतलब वन टाइप ऑफ सेटलमेंट, वन टाइप ऑफ सैटेलाइट। ओके, डन। ओके। द सैटेलाइट, एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा, यस, ये पेन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। यस। द सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है, विच कुड बी अ गेम चेंजर, जो कि एक गेम चेंजर बन सकता है, इज अ रिमाइंडर दैट हाई साइंस रिक्वायर ग्लोबल कोलैबोरेशन। मतलब ये रिमाइंड करवाता है हमें कि एक हाई साइंस की जरूरत है पूरे ग्लोबल कोलैबोरेशन में। अब कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? सहयोग, किसी के साथ देना। ओके। द लॉन्च ऑफ द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। एक लॉन्च हो रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, जो कि सुपनिक 1, जो जिसका नाम है सुपनिक 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों के करंट अफेयर्स में आ सकता है, तो इसे टिक मार्क कर देना। ठीक है। ये अभी जस्ट रिसेंट न्यूज है, तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों के मेंस एग्जाम में, जीए में। ठीक है। हियर लेडेड द इरा ऑफ रिमोट सेंसिंग, एक हियर लेडेड एक रिमोट सेंसिंग है सिंस द एपिक मोमेंट इन 1957। किसके? 1957 के टाइम का है ये। 100 ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैव एनहेंस्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट। बहुत सारे अर्थ का ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट का होगा, जो कि एनहेंस करता है एक अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट को समझने में। द निसार सैटेलाइट, जो कि निसार सैटेलाइट है, लॉन्च्ड ऑन वेनेसडे, जो कि ये वेनेसडे लॉन्च हुआ था। वी विल कैप्चर डिटेल ऑन अर्थ सरफेस, हम ये सारा चीजें कहाँ से सरफेस करेंगे? अर्थ के सरफेस से ये सारा चीजें कैप्चर करेंगे। which are stunning even by high standards set in remote sensing in the past 68 years। जो कि एक स्टनिंग रहेगा, उसका एक हाई स्टैंडर्ड रहेगा जो वो सेट होता है उसके रिमोट में, तो वो लास्ट 68 ईयर से वैसे ही है। द सैटेलाइट, जो कि सैटेलाइट ज्वाइंटली ऑपरेटेड बाय इंडिया प्राइमर स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो एंड नासा। इंडिया के जो भी प्राइमर प्राइमर स्पेस रिसर्चर है, स्पेस रिसर्चर है,
एजेंसी है जो ज्वाइंटली ऑपरेट करता है, इसरो एंड नासा, विल जनरेट 8, जो जनरेट करेगा 8 TB ऑफ डेटा एवरी डे, जो कि वो 80 TB डेटा एवरी डे वो जनरेट करेगा, 3 टाइम्स मोर देन एनी अदर एग्जिस्टिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ये 3 टाइम्स ज्यादा है, इनटू 3 टाइम्स मोर देन अर्थ के भी ज्यादा है, ठीक है, मोर देन अर्थ ऑब्जर्वेशन। इट विल एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम। इससे हम सोच सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, हम मतलब जो सैटेलाइट के इसरो है वहां के ऑफिसर समझ सकते हैं कि क्या है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम की, एंड अनेबल द स्टडी ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, और जो कि अनेबल करेगा नेचुरल जो भी दिक्कतें आती है, जैसे कोई भी तूफान आता है या कुछ भी आता है, तो ये उन सब चीजों को मॉनिटर करेगा और उसमें हमें पता चलेगा, ठीक है। सच एज अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड एट अ टाइम व्हेन द चांसेस ऑफ सच एनवायरमेंट थ्रेट्स आर मच हायर compared to any other period in recent human history। मतलब जैसे कि क्या क्या चीजें उसमें कैप्चर होगी वो बताया, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, एक ही टाइम पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, ओके, वो हाईली कंपेयर करता है दूसरे पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से। निसार्स radar system will scan near all the planets landed ice surface twice every 12 days। निसार्स जो रडार सिस्टम है वो स्कैन करेगा एक प्लैनेट को जिसके लैंड और आइस सरफेस है 12 डे में ट्वाइस होता है, ट्रैकिंग शिफ्ट एज स्लाइट एज सेंटीमीटर। वो जब ट्रैक करते हैं शिफ्ट को वो स्लाइटली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। द सैटेलाइट विल बी एबल टू सी थ्रू क्लाउड। जो भी सैटेलाइट है वो हमें किस तरह से दिखेगा, क्लाउड से, स्मोक से, एंड इवन थिक वेजिटेशन, और जो वेजिटेशन होते हैं वो बोथ एट डे एंड नाइट, या तो रात में भी और या सुबह भी दिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। इन ऑल वेदर कंडीशन, सारे वेदर कंडीशन में वो दिखेगा। द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी अवेलेबल इन मैटर ऑफ आवर्स। जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहेगा एक मैटर ऑफ आवर्स में, अनेबलिंग गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज, जो कि अनेबल करेगा गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी टू फेम अर्जेंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जिससे वो कम्युनिटी को फ्रेम करेगा अर्जेंट रिस्पॉन्स जो कि पूरे वेदर के इवेंट में आता है, वो सच एज फ्लड एंड स्टॉर्म, जिससे फ्लड और स्टॉर्म आता है। निसार देयरफॉर प्रॉमिस टू बी अ गेम चेंजर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो निसार है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट होगा जो गेम चेंजर बनेगा हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में। द सैटेलाइट पावर comes from its two synthetic aperture radars। ओके, सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक यानी कृत्रिम, एपर्चर दैट इज छेद होना कहीं पे, ठीक है, विच आर डिजाइन टू बी कैप्चर कॉम्प्लीमेंटरी सेट ऑफ इमेजेस, जिससे वो डिजाइन करेगा ये सारी चीजों को और कैप्चर करेगा ताकि एक अच्छी इमेज बनी रहे, फॉर द सेम लोकेशन एट द सेम टाइम, सेम लोकेशन सेम टाइम में। दिस विल प्रोवाइड मच मोर डिटेल व्यू ऑफ द अर्थ कंपेयर टू व्हाट हैज बीन पॉसिबल फॉर। मतलब क्या कह रहा है इसमें, दिस विल प्रोवाइड, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा एक डिटेल व्यू जो भी अर्थ का कंपेयर करते हैं उसके पॉसिबल एरिया में। वन ऑफ द रडार कैन कैप्चर मिनट डिटेल। जो भी एक रडार है वो क्या कैप्चर करता है, मिनट डिटेल कैप्चर करता है, इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स अंडुलेशन का उतार चढ़ाव, जो कि यस इंक्लूडिंग प्लैनेट्स इंड्यूलेशन, जबकि जो प्लैनेट से हमें नहीं बनता है, ओके, वो सारे प्लैनेट भी दिखेंगे यहाँ पे। एंड स्टडी ट्रीज इवन इन डेंस फॉरेस्ट, दिस कैन हेल्प एस्टिमेटेड कार्बन स्टॉक। ये सारी चीज से क्या होगा, वो स्टडी करते हैं ट्रीज को उसके डेंस के फॉरेस्ट के हिसाब से, और ये सारी चीजों से वो हेल्प करेंगे और एस्टिमेट करेंगे कार्बन स्टॉक, ठीक है। द अदर सार्क, जो भी अदर दूसरे सारी चीजें, विच हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी एक छोटी सी लाइन है, इज इक्विप्ड टू कैप्चर फीचर्स सच एज वाटर बॉडीज और फील्ड एंड प्रोवाइड डेटा ऑन सोशल मॉइस्चर। मतलब वो एक ऑक्यूपाई करेगा एक कैप्चर जो कि फीचर है
जो कि वाटर बॉडीज के और फील्ड एंड प्रोवाइड डेटा ऑन सॉइल मॉइस्चर, उनके रिगार्डिंग वो डेटा प्रोवाइड करेगा। द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ क्रॉप, जो भी एक मेच्योरिटी स्टेज होता है क्रॉप्स का, मतलब खेती का, दिस कुड हेल्प एग्रीकल्चर रिसर्च एजेंसी पास, जिससे वो हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च एजेंसी पास ऑन क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जो कि एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगा टू फ्रेमिंग कम्युनिटीज, जिससे वो फ्रेम करेंगे कम्युनिटीज। प्लेसिंग 2 शार्क ऑन 1 सैटेलाइट वॉज अ मेजर इंजीनियरिंग चैलेंज, जो कि वो 2 शार्क को एक सैटेलाइट में बना के रखेगा, मतलब वहां पे रखेगा, तो एक ये इंजीनियरिंग के लिए भी चैलेंज की बात होगी। दैट्स वन रीजन निसार वॉज मोर देन 50 ईयर्स इन द मेकिंग, मतलब इसलिए ही वो रीजन है जो कि निसार को 15 साल लग जाते उसको बनाने में। द प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय नासा इन 2008, नासा ने ये प्रोजेक्ट लिया था 2008 में। इसरो ज्वाइन द एंडेवियर 4 ईयर्स लेटर, इसरो ने ज्वाइन किया एंडेवियर 4 साल बाद। द इंडियन स्पेस एजेंसी कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज क्रूशल टू द मिशन, तो जो इंडियन स्पेस एजेंसी है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था एक क्रूशल मिशन में। इट डिजाइन एंड बिल्ड वन ऑफ द रडार सिस्टम, जिसमें वो डिजाइन करेगा और बिल्ड करेगा एक रडार सिस्टम। क्रिएटेड द डेटा हैंडलिंग एंड ड्रॉइंग सिस्टम, जो कि वो क्रिएट करेगा एक, जो कि वो हैंडल करता है वो, और डाउन लिंकिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड निसार लॉन्च व्हीकल, जिसमें वो लॉन्च करेगा एक निसार की व्हीकल। ठीक है। द GSLV 516, जो भी एक GSLV 516 है, द कोलैबोरेशन वॉज स्पेड द फंडिंग कट, जिससे कोलैबोरेशन स्पेयर हो चुका है, मतलब स्प्रेड हो चुका है उसके फंडिंग कट में। इन्फ्लिक्टेड ऑन नासा बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, परिवर्तन। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, इट सक्सेस इज मैसेज टू द US प्रेसिडेंट, जो भी एक सक्सेस है वो US प्रेसिडेंट का है। दैट हाई साइंस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो भी हाई साइंस है वो इम्पॉसिबल होगा US प्रेसिडेंट के, विदाउट मीनिंगफुल पार्टनरशिप बिटवीन नेशन, जबकि वहां पे कोई भी पार्टनरशिप नहीं होगा नेशन के बीच में। तो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल था हमारे इंडिया में नासा और इसरो इसरो के दौरान उन लोगों ने एक रडार बनाया है, जो 15 साल से वो लोग ने बनाया था, 2008 से वो लोग ने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो बस उसी के रिगार्डिंग है कि किस तरह से मिसाइल थी और किस तरह से सारी चीजें हमने सॉर्ट आउट की थी हमारे इंडिया ने। ठीक है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। छोटा आर्टिकल था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बिल्कुल। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए, PDF आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट भी करना और लाइक भी कर देना। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स में, SBI के एग्जाम्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।